अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैंड स्टडी वीज़ा इन 2023-24। दोस्तों, पोलैंड जो जैसा कि आप जानते हैं, पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री, एक शेंजन स्टेट है। और पोलैंड में मैं आपको बताऊंगा कि पोलैंड अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो कितनी आपको फ़ीस पे करना होगी। इसके अलावा वहाँ पर क्या फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, या अगर फ्री एजुकेशन नहीं है तो स्कॉलरशिप्स कौन कौन से अवेलेबल है, उसमें एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी इनटेक्स हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, बैचलर डिग्री के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और उसकी इनटेक्स वगैरह की जो है कब कब होती हैं। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट देंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने कब अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, कौन से आपके कोर्सेज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे दिए हुए नंबर पर अपने CV या अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके आप हमसे ले सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हम स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, विज़िट वीज़ा के रिलेटेड, वर्क वीज़ा के रिलेटेड लाते रहते हैं, वो आपको टाइम से मिलती रहे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पोलैंड के बारे में बताऊँगा कि पोलैंड बेसिकली कैसा मुल्क है, वो उसकी इकॉनमी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों, पोलैंड एक यूरोपियन मुल्क है और एक शेंजन स्टेट में है। पोलैंड का जो रकबा है, पोलैंड के जो बॉर्डर्स हैं, वो ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री की वजह से इसके बॉर्डर्स जो है बाल्टिक स्टेट्स के सी के साथ मिलते हैं, रशिया के साथ मिलते हैं। इसके अलावा बेलारूस और यूक्रेन वगैरह के साथ इसके बॉर्डर मिलते हैं। पोलैंड का जो कैपिटल सिटी है वो वारसा है और ये एक दुनिया का फेमस सिटी है। यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। पोलैंड एक जो है वो अमीर मुल्क है, अमीर मुल्कों में कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ पर जाकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते भी हैं और इसके अलावा वहाँ पर जॉब भी करते हैं। पोलैंड की जो बेसिकली वहाँ पर जो लैंग्वेज है, तकरीबन वहाँ पर 400 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें इंग्लिश में भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा पॉलिश लैंग्वेज में भी कोर्सेज वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो ये पोलैंड का जो ओवरव्यू था कि मैंने जो आपको बताया। अगर आपने पोलैंड में जाना है, अगर आपने पोलैंड में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस कितनी होती है। पोलैंड में वैसे तो यूरोपियन नेशनल जो है कंट्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर बाकी यूरोपियन की निस्बत जो थोड़ा सा इसकी फ़ीसें ज़्यादा हैं। ये इटली की तरह या ऑस्ट्रिया की तरह या जर्मनी की तरह फ्री नहीं है। नॉर्वे भी फ्री ऑप्शन देता है, लेकिन ये यहाँ पर आपको फ़ीसेस वगैरह पे करनी पड़ेंगी। लेकिन इसकी फ़ीसेस ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ीसेस चार्ज होती हैं, उनकी निस्बत बहुत फिर भी रीज़नेबल है। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे तो बैचलर डिग्री के लिए आपको 7 से 8 हज़ार US डॉलर तक फ़ीस पे करना होगी। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 9,000 US डॉलर तक फ़ीस जो है वो पे करना होगी। ये बात जो है कि आपको ये आप इन फ़ीस को देख के ये ना समझें कि भी बहुत ज़्यादा फ़ीसेस हैं, लेकिन क्योंकि यूके और USA और कनाडा वगैरह में फ़ीसें इससे भी ज़्यादा होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में इससे भी ज़्यादा फ़ीसें होती हैं। और अगर आप जर्मनी को एज ए फ्री स्टडी के लिए ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट करते हैं तो जर्मनी में आपको इतनी अमाउंट का ब्लॉक अकाउंट ही 1 साल के लिए खुलवाना पड़ता है। तो जबकि आपको पोलैंड में ये वाली ऑप्शन जो है वो नहीं लेनी पड़ेगी। आपको ये फ़ीस एज ए ट्यूशन फ़ीस पे करनी है, ना कि ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है। तो इसकी पार्टीशन भी हो सकती है, इसके पार्ट्स में भी आप पे कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ीस इतनी होती है। अब आते हैं कि पोलैंड में जो कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं। पोलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप होते हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे स्कॉलरशिप होते हैं। इसके अलावा NGO लेवल के स्कॉलरशिप होते हैं। कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो कि सिटी के तौर पे स्कॉलरशिप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं और उन यूनिवर्सिटी में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उन स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप मेजर स्कॉलरशिप है उनके मैं कुछ नाम बता देता हूँ। उनमें आप उनकी साइट्स पर जाकर उनके बारे में सर्च करके उनमें अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे जो पहला स्कॉलरशिप है एंड्रस स्कॉलरशिप है पोलैंड। सेकंड है द पोलैंड माई फर्स्ट चॉइस स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट जो है बाईलैटरल कोऑपरेशन एक्सचेंज स्कॉलरशिप है। उसके बाद आ जाता है स्टीफन बांस बेनेच स्कॉलरशिप है। इसके अलावा इनका ईस्टर्न पार्टनरशिप स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ के लिए है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है, इसलिए यह पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ के लिए जो
उसका एक स्कॉलरशिप है जो कि ईस्टर्न पार्टनरशिप स्कॉलरशिप उसको कहते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता और आपने ख़ुद से ही अपनी लिविंग और फ़ीस वगैरह मैनेज करनी है, तो फ़ीस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आपने लिविंग कॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि लिविंग कॉस्ट कितनी आपको चाहिए होगी। अगर आप जो है लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो 500 से लेकर 700 यूरो तक जो है वो आपको लिविंग कॉस्ट के तौर पर मैनेज करने पड़ेंगे, वहाँ पर पे करना होंगे। इसके अलावा आपको जिसके अंदर शामिल होते हैं आपके अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रॉसरी, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। 500 से लेकर 700 यूरो पर मंथ आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप वहाँ पर विदाउट स्कॉलरशिप जो है खुद से पे करना पड़ेगा आपको। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो तकरीबन 5 से लेकर 15 से लेकर 17 यूएस डॉलर में बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी शेयर्ड डॉर्मेट्री अगर आप लेते हैं तो 120 से लेकर 180 यूएस डॉलर तक है। अगर आप प्राइवेट हाउसिंग लेते हैं तो तकरीबन आपको 400 यूएस डॉलर तक पे करना पड़ेगे। तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने ड्यूरिंग स्टडी आपको लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पर पे करने हैं। अब ये है कि मेजर कोर्सेज़ कौन कौन से हैं जो कि आपने पोलैंड में जाकर पढ़ सकते हैं या जिनमें आपको एडमिशन मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के लिए स्टूडेंट बिज़नेस मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेज़ में जाते हैं, सोशल साइंसेज़ के कोर्सेज़ में जाते हैं, लॉ के कोर्सेज़ में जाते हैं, इंजीनियरिंग, टीचर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, नेचुरल साइंसेज़, ये सारे तमाम वो कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं, और इनके ये सारे कोर्सेज़ दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं कि अगर आपने पोलैंड में एडमिशन लेना है तो इंटेक्स उसकी कब कौन कौन सी होंगी। पोलैंड की यूनिवर्सिटी में 2 इंटेक्स होती हैं जो कि समर इंटेक और विंटर इंटेक होती है। विंटर इंटेक में जो है वो ये स्टार्ट होती है सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और इसकी जो डेडलाइन होती है वो नेक्स्ट ईयर का जो मार्च होता है उसमें होती है। अब ये भी समझ लें कि इस वक्त भी सितंबर जो एडमिशन स्टार्ट है सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये मार्च 2023 तक जो है इसके अंदर एडमिशन ओपन रहेंगे। जो समर इनटेक होती है, पहले मैंने आपको विंटर बताई, अब समर जो इनटेक है वो फरवरी से उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी डेडलाइन अगस्त तक होती है, यानी अगस्त के तक उसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो करंट इनटेक चल रही है वो विंटर इनटेक है और इसके सितंबर से इसके अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये मार्च तक इसके अंदर एडमिशन होते रहेंगे। मार्च तक आप इन पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, अगर आप बीएस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स ये होंगी कि आपने कम से कम एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, डीएई, डीकॉम, ए लेवल वगैरह किया होना चाहिए। इसके अलावा आपको आर्ट्स चाहिए होता है जो कि कंपलसरी है। आपको मिनिमम 6.5 ओवरऑल जो है बैंड का आइल्स चाहिए होगा और इसके अलावा किसी भी एक आपके जो है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग में 6 बैंड से कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए और किसी एक में, हर एक में आपको 6 से कम जो है वो चाहिए होंगे। मास्टर डिग्री की एप्लीकेशन के लिए आपके पास मिनिमम जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास अगर इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की डिग्री है या फिर 2 ईयर का बीए है या बीएससी है और 2 ईयर का एमए, एमएससी है तो भी आप भी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी इसमें 2+2 वाले स्टूडेंट्स भी कवर हो जाते हैं। प्लस अगर आपने 2 साल का इंटरमीडिएट किया है और 4 साल की आपने जो है ग्रेजुएशन की है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 2 साल का इंटरमीडिएट और 2 साल का आपने जो है बीए किया और 2 साल का एमए किया तो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह करके आप 16 ईयर एजुकेशन जो है आपकी अगर होनी चाहिए और 10 आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आपको आइल्स चाहिए होगा और उसका भी वही बैंड होगा 6.5 बैंड ओवरऑल और 6 ईच जो है वो आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग वगैरह है तो आपको सैट और जेट वगैरह भी इसके कोर्सेज़ भी करने पड़ेंगे और उसमें भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे और 10 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है पोलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एडमिशन्स ओपन है, विंटर इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है, उसके अंदर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मार्च तक डेडलाइन है उसकी, सितंबर से लेकर मार्च तक उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोलैंड की मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या इसके अलावा जो है और मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली बुक हमारी मंगवा सकते हैं। इसके अंदर हमने 40 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनकी इंटेक्स के बारे में, उनकी जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट्स है,
कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप कौन कौन से अवेलेबल है उन कंट्रीज़ में। तो ये इसको मंगवा कर आप खुद से पढ़कर अपना जो है डिसीजन कर सकते हैं कि आपने किस मुल्क को में जाना है, कौन कौन से मुल्क अवेलेबल है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इसको मंगवा कर आप खुद से पढ़ के डिसीजन लेके देन आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था पोलैंड का जो 2023 इनटेक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, इनटेक्स के बारे में, स्कॉलरशिप और ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारा दिया हुआ नंबर है क्वेश्चन वाला, उसके अंदर भी आप अपना क्वेश्चन सेंड करें। हम आने वाले दिनों में उसको अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।